नागों को आने में इतनी देर क्यों हो रही है? मैं चंद्र महल में कब जाऊंगी? जिस महल में मैं रानी बनकर बैठूंगी, वो महल, वो चंद्र सिंहासन मैंने अभी तक देखा ही नहीं। क्यों इतनी देर कर रहे हैं ये? क्या हुआ राजमाता? हाँ, इतने दिनों बाद मेरी याद आई आपको? तुम्हारा काम है मेरे आदेश का पालन करना, बेवजह बात करना नहीं। मैं चंद्र महल और चंद्र सिंहासन देखना चाहती हूँ। मुझे दिखाओ उसकी छवि। जैसा आप कहो। नालायक, इस दरवाजे के उस पार क्या है वो छवि दिखाओ। मैं इस बंद दरवाजे के अंदर और कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ राजमाता। क्या फायदा मेरे इतने शक्तिशाली होने का यदि मैं चंद्र महल और चंद्र सिंहासन की झलक भी ना देख पाऊं। मिलेगा कामिनी, तुम्हें सब मिलेगा। बस इसके लिए मेरी बात माननी होगी तुम्हें। चंद्र महल का सिंहासन सब होगा तुम्हारा। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? सबको खत्म करना होगा, सबको। महानागमणि को जितने अधिक खून से नहलाओगी, तुम्हारी शक्ति उतने ही बढ़ेगी। करूंगी, खत्म करूंगी, सभी को खत्म करूंगी। जरूरत पड़ी तो इस जंगल के सारे जीव जंतुओं की हत्या करूंगी मैं, और उस खून से नहला दूंगी तुम्हें। मुझे और शक्ति चाहिए, अपार शक्ति चाहिए, अपार। मेरे पास इतना समय नहीं है। जो भी कहना है स्पष्ट कहो। सावधान, इसका मकसद अच्छा हो ही नहीं सकता। नाग और राक्षस शक्ति है इसके अंदर, और मेरे पास भी अब कोई शक्ति नहीं बची है। सब छीन ले गई वो कामिनी। लेकिन तुम उससे जीत नहीं सकती, किसी भी तरह नहीं। मैं भी कोई साधारण नागिन नहीं हूँ, और तभी तो किसी साधारण की ओर विक्रम मुड़कर देखता भी नहीं। तुम तो अद्भुत हो, इसलिए मुझे चाहिए। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। ये क्या? तुम शायद मेरी बात समझ नहीं पाई हो। हम दोनों का रास्ता एक ही है, क्योंकि हमारा उद्देश्य एक है। तुम्हारी अंगूठी देखकर ही मैं समझ गया था कि तुम मुझे राक्षसी के पास पहुंचा दोगी। शैतान!
कैसे तुमसे पहले सरोवर के पास पहुंचा। अब समझ गई ना? बिना सोचे समझे ये क्या सर्वनाश कर डाला मैंने। अब क्या करूं मैं? दीदी को बुला लूं क्या? कोई तुम्हारा भला करे तो प्रतिदान ऐसे चुकाते हो तुम? मोहिनी को क्रोध आ जाए तो उसका परिणाम क्या हो सकता है ये तुम्हें पता नहीं है। वाह, इसे कहते हैं बराबरी का युद्ध। यदि तुम मुझे पकड़ पाई नागिन, तो मेरे प्राण तुम्हारे हैं। इस गोलक में कैद राक्षसी भी तुम्हारी होगी, और यदि ना पकड़ पाई तो फिर तुम होगी मेरी। बिल्कुल बिल्कुल। इसे कहते हैं वीर पुरुष। देखो कैसे बंदूक को गोद में उठाकर ले आए। हेलो, सुनो वीर पुरुष, अब तो रोहिणी को नीचे उतार दो। अब कोई विपत्ति नहीं है। यदि फिर कुछ दुर्घटना घट गई, हेलो। ओ गज्जू भैया, चुप हो गए आप तो। हम लोग क्या आपके गांव नहीं जा पाएंगे अब? अरे हाँ, दूसरी पुकार पर तुम लोगों का स्वागत है। दिन के समय चांद? अच्छा, वो कौन सा पहाड़ है? असल में ये पहाड़ वर्षों से सोया हुआ था, इसलिए जंगल के पशु सुरक्षित थे। लेकिन अब पहाड़ जाग गया है। चांद पहाड़ के नीचे से निकल आया है। जैसे जैसे ये चांद पूर्ण होगा, हम पशुओं पर विपत्ति बढ़ेगी। भाई बागुराम आदि पशु है, इसलिए इन्हें बुलाया है मदद के लिए। ये विपत्ति आएगी, ये हमें पता था। इसलिए बाघू भाई की जिम्मेदारी थी कि हमारे रक्षक को ढूंढ कर लाना। हेलो, मैंने तो हमारे रक्षक को बहुत पहले ढूंढ लिया है गज्जू भाई। अब इन सबको अपने साथ लेकर आया हूँ। हेलो, कौन है तुम्हारे रक्षक बाघुराम? रोहिणी के जन्म के समय से ही ये तय है कि ये हमारी रक्षक है, इसलिए तब से ही इसके आसपास रह रहा हूँ मैं, इसके बचपन से ही। हेलो, ये सारी बातें तो तुमने मुझसे कभी नहीं कही बाघू। इसमें बताने लायक कोई बात नहीं थी रोहिणी। जो होने वाला है वो तो होगा ही। कुछ भी कहना यानी विधि के विधान में हस्तक्षेप करना। मेरे गांव में आना तुम्हारे भाग्य में लिखा था। वो देखो। राजकुमारी, ये लोग तो सही ही कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई, आग की नदी पार करके तो तुमने साबित कर दिया है कि तुम ही हमारी रक्षक हो। बंधु रोहिणी, हमारे पशु खतरे में हैं। मेरा विश्वास करो, कोई उन्हें उठाकर ले जा रहा है। अब तो कोई भय नहीं है गंजू भैया। अब तो रोहिणी आ गई है, अब सब ठीक हो जाएगा। वो गंजू भाई नहीं, गज्जू भाई हैं। गज्जू भाई, कितना मूर्ख है तू। ऐसा क्या है उस पहाड़ में कि पशुओं में इतना डर फैला हुआ है, और कौन लोग उन्हें उठाकर ले जा रहे हैं?
कामिनी, चंद्र महल की ओर यात्रा करने का समय आ गया है। बहुत बढ़िया। फिर देर किस बात की, चलो। महानागमणि साथ लेकर जाओगी? अवश्य ही। ये महानागमणि मेरी है। किसी भी मूल्य पर मैं इसे नहीं छोड़ सकती हूँ। ठीक है, अब चंद्र महल के सामने मिलेंगे। ये है तुम्हारा चंद्र महल। इस चंद्र महल का दरवाजा बंद क्यों है? नालायकों, खड़े होकर देख क्या रहे हो? इस दरवाजे को खोलने की व्यवस्था करो। हमें माफ करो कामिनी, महानागमणि तुम्हारे पास है। चंद्र पहाड़ की तुम मालकिन हो। इस सवाल का जवाब तो तुम्हारे पास ही होगा कामिनी। नालायकों की फौज, किसी काम के नहीं हो तुम लोग। तुम लोग जो काम कर सकते हो वही काम करो। जाकर और पशु पकड़ कर लाओ। मुझे अधिक रक्त की आवश्यकता है। और रक्त, जाओ। ठीक ठीक ठीक। बलि से मैं होंगी बलवान और शक्ति बढ़ेगी तुम्हारी। किसी भी दरवाजे को तुम चूर चूर कर दोगी। तहस नहस कर दूंगी। जरूरत पड़ी तो सारे जीव जंतुओं की मैं हत्या करूंगी। इस दरवाजे के अंदर मैं अवश्य जाऊंगी, अवश्य ही। पानी में मैं भी आ सकती हूँ, लेकिन नहीं। राक्षसी रानी को मुझे लौटा दो। वो गोलक मुझे दे दो। दो कह रही हूँ ना। विक्रम काल नागिन का बेटा है, यानी ये भी भयंकर है। किसी भी तरह मुझे राक्षसी रानी को बचाना ही होगा और यहाँ से निकलना ही होगा। दीदी को वचन देकर आई हूँ मैं। बस, बहुत हो गया। खेल बहुत हुआ। अब असली काम। अब तुम्हें पता चलेगा कि काल नागिन का बेटा विक्रम कितना जहरीला है। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो।
तुम्हें दौड़ लगवाकर थका चुका हूं नागिनी। अब तुम्हारे अंदर लड़ने की शक्ति नहीं बची। सुंदरी बुद्धिहीन होती है ये जानता था, लेकिन इतनी मूर्ख ये नहीं जानता था। लेकिन तुम एक बात सुन लो, मेरा शिकार एक नहीं है, 2 है। दूसरे स्थान पर राक्षसी रानी और पहले स्थान पर हो स्वयं तुम, श्वेतनाग वंश की राजकन्या मोहिनी। तुम्हारे इस गांव से पशुओं को पकड़ कर ले जाने के पीछे कोई वजह है? एक ही तो कारण है, वो है लालच। कैसा लालच? क्षमता का लालच। हमारे गांव के पशुओं की बलि देने पर अद्भुत क्षमता मिलती है। जी, कौन करता है इस तरह की घिनौनी हरकत? गज्जू भैया, मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ कि जो भी इस तरह की हरकत करते हैं उन्हें पकड़कर सजा मैं दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जरा संभल कर बंधु, नहीं तो अभी उल्टू पुल्टू का तो कंधा ही टूट जाता। उल्टू, ये वही है ना जिनके बारे में बाघू भाई कह रहे थे? हाथ की सफाई इसका स्वभाव है। बंधु, तुम्हारी अंगूठी भी इसी ने चुराई होगी। ए बागुराम, ये पलटू के पास ही तो मेरी अंगूठी है। ओ धूर्त पलटू, सामने आओ। शराफत से आओगे या हलूम कर दूं? अरे यही तो हूँ मैं। अरे मतलब यही पे उपस्थित हूँ। वाह, कितना प्यारा है ये। अच्छा बागुराम, क्या ये सच में चोरी करता है? यही उस दिन आया था। वो क्या चोरी करेगा, सारी वस्तुएं तो उससे बड़ी हैं। अच्छा, कुछ भूल तो नहीं हो रही है ना? उसे देखकर लगता तो नहीं है कि वो चोरी कर सकता है। इसके चेहरे पर मत जाओ, ये बहुत शरारती है। इसके कारण हम लोग टिडिंग बिडिंग मारकर तोड़ दूंगा दांत। ओए चोर पलटू, तूने फिर से मेरी सोने की छतरी चुरा ली? नहीं, मतलब मैंने तो आपकी कोई भी सोने की छतरी नहीं ली मेंढक मासी। बेशरम, बड़ों के सामने झूठ बोल रहा है। तू तो जानता है ना, उस छतरी के नीचे नहीं बैठूंगी तो मेरा खाना हजम नहीं होता है। नहीं, मेरा मतलब है कि मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा बदमाश, ऐसा तबड़क मारूंगा कि पिछला जन्म याद आ जाएगा। हलूम। अरे बाप रे! अरे वो क्या है फिर? आज की बात यदि फिर से मेरी छतरी को हाथ लगाया तो देख लेना क्या हाल करती हूँ। चल चल। देखा ना रोहिणी, ये है पलटू का एक अच्छा गुण, यानी अपने से दुगने आकार की वस्तु क्षण में गायब कर सकता है। ये जितनी चमकीली वस्तु उतनी जल्दी गायब। तब तो आपको खतरा है बागू भाई। हाँ, चुप कर नालायक, कभी कुछ अच्छा नहीं बोल सकते हो। ओ पलटू, कहाँ भाग रहे हो? बंदूक की अंगूठी लौटा दो। क्या पलटू, 2 अंगूठी? हाँ, दे रहा हूँ। भय दिखाओगे तो सब गोलमाल हो जाएगा। धन्यवाद प्यारे दोस्त पालतू। लेकिन एक बात तुम अवश्य जानते होंगे कि बिना पूछे किसी का सामान ले लेने को चोरी कहते हैं, और ये अच्छी आदत नहीं है। हाँ पता है, लेकिन क्या करूँ, मेरे ये हाथ मेरे वश में नहीं रहते हैं। इस समय यहाँ पर खराटा कौन ले रहा है? वही उल्टा, एक आदमी आलसी है,
पूरा दिन बस सोता ही रहता है। मेरी तरह झटपट नहीं है वो। लेकिन पलटू, तुम बहुत ही ज्यादा प्यारे हो। हाँ, मतलब मैं तो जानता हूँ। योद्धा, सच में पलटू बहुत प्यारा है। लेकिन आप क्या ये जानते हैं क्या? कि आपका प्यारा पलटू आपके हाथ से कड़ा लेकर चला गया है। ये कहाँ गया? पलटू, सही कहा, सही कहा। इसके जैसा हाथ सफाई और कोई नहीं कर सकता। लेकिन चिंता न करो, मिल जाएगा। ओ जैनाग, ऐसे बासी कढ़ी की तरह मुंह क्यों बना रखा है? नहीं, कुछ नहीं बागू भाई। मैं सोचता था कि मेरे जैसा सुंदर प्राणी संसार में और कोई नहीं है, लेकिन यहाँ आकर देख रहा हूँ यहाँ बहुत से सुंदर प्राणी हैं। बागू भाई, आप ऐसे कुरूप कैसे रह गए? हेलो, मेरे रूप को लेकर कोई बात ना करना। तुम्हें एक बात कहूँ बाघूराम, आज बहुत दिनों के बाद मैंने अपनी राजकुमारी के चेहरे पर मुस्कान देखी है, और ये सब तुम सबके कारण है। मैं तुम लोगों को वचन देता हूं, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम सबकी रक्षा करूंगा। योद्धा, मोहिनी दीदी सभी यहाँ होते तो कितना अच्छा होता ना। क्या पता मोहिनी अभी क्या कर रही होगी। क्या तुम जानती हो सुंदरी कि घबराहट में तुम बेहद सुंदर लगती हो, तभी तो बार बार तुम्हें डराता हूं। कह रही हूँ छोड़ दो मुझे, नहीं तो ठीक नहीं होगा। कुछ भी नहीं कर सकती हो तुम, कुछ भी नहीं। मैं यहाँ केवल राक्षसी रानी को बंदी बनाने नहीं आया हूँ। राजवंशी नागिन और राजवंशी राक्षसी, यही तो चाहिए, यही तो चाहिए मुझे, मेरी माँ को बंदी अवस्था से मुक्त करने के लिए। बिना जाने काल नागिन के बेटे पर भरोसा करना ही मेरी भूल थी। तुम ये कह सकती हो सुंदरी, मैंने शुरू से तुम्हारा पीछा किया है सुंदरी, तुम्हें बंदी बनाने की। नाग हूं, नागिन को पहचान लेता हूं, लेकिन तुम्हारी उंगली में अंगूठी देखकर मैं समझ गया था कि तुम मुझे राक्षसी रानी के पास ले जाओगी। मेरा भाग्य हमेशा बढ़िया रहा। देखो, एक तीर से दो शिकार कर लिया ना, है ना? तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी। मुझे छोड़ दो कह रही हूँ। मेरी दीदी को अगर पता चल गया तो। इन सुंदर मुलायम हाथों को क्यों कष्ट दे रही हो सुंदरी? तुम्हें जो चाहिए वो यहाँ मेरे पास है, मेरे पास। लेकिन ये हार मुझे जरा भी पसंद नहीं आया, क्योंकि ये हार शुभ है। इसने मेरी हथेली जला दी थी। तुम्हें मुझसे बचाने की कोशिश की है इस पत्थर ने।
लेकिन सुंदरी, इतने जल्दी तो तुम्हें मुझसे छुटकारा नहीं मिलेगा। अभी तो हमें बहुत दूर दूर तक जाना है, बहुत दूर। अब क्या करूं मैं? दीदी के साथ संपर्क कैसे करूं मैं? और उधर कालनागिन अगर मुक्त हो गई तो दीदी के लिए खतरा बहुत बढ़ जाएगा। अब क्या करूं मैं? अच्छा, पशुओं को कौन पकड़ कर ले जा रहा है, ये पता चला क्या तुम्हें? नहीं, कड़ी पहरेदारी करके भी कुछ पता नहीं चला। अद्भुत एक जादू से पशु गायब हो जाते हैं। उस जगह पर बस 4 निशान दिखता है। हलूम, मैं जानता हूँ दुश्मन बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसे देखने का एक तरीका है, और वो तरीका है बागुराम आया, बागुराम। अब हमारी सारी परेशानियों का हल होगा। एहे, ये है सुता शंख। दिखता भयंकर है, लेकिन सुता बहुत अच्छा है। बागुराम के साथ में पशुओं के राज्य में ये नए चेहरे कौन हैं? ये क्या तुम्हारे मेहमान हैं? आओ तुम लोगों को। ओ बागुराम, ये अचानक तुम चुप क्यों हो गए हो? सर्वनाश हो जाएगा, वो लोग फिर आ गए। सर्वनाश, वो लोग सुता को लेके जा रहे हैं। क्या हो रहा है ये सब? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। योद्धा! हाय रे हाय। सुता शंख बहुत अच्छा जीव था, ये क्या हो गया? कुछ भी नहीं कर पाया। अद्भुत चिन्ह कैसे? अद्भुत निशान है ये सब। दोनों लंबी लकीरें कहीं पहचानी सी लग रही हैं। हाँ, मुझे यकीन है, ये निशान मैंने पहले भी देखा है, मुझे यकीन है। वो लोग सुता शंख के साथ क्या करेंगे बंधु? चंद्र महल के दरवाजे में प्रवेश क्यों नहीं कर पा रही हूँ मैं? कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी मुझे, और कितनी प्रतीक्षा? ये क्या है? इसमें से एक नाग गायब कैसे हो गया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। क्या हुआ कामिनी? चंद्रमहल का दरवाजा खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया। हम लोग इस पशु को बलि देने के लिए लाए हैं, इसका प्रभाव होगा शायद। ओह, अब समझे। इसका मतलब मेरे महानाग मणि की शक्ति बढ़ रही है। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। मुझे मारोगे क्या? मुझे छोड़ दो। चुप! तुम्हारे भाग्य में अब मृत्यु है। मृत्यु तो तुम्हारी होगी ही, तभी तो मेरा उद्देश्य पूरा हो पाएगा। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो।
जब कोई पशु गायब होता है चांद बहुत बड़ा हो जाता है। यानी सुता की बलि दे दी उन लोगों ने। सुता अब नहीं रहा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है बागुराम। हम दोनों यहाँ हैं और कुछ भी नहीं कर पाए हम लोग। अपनी आंखों से देखा ना बंधु, हम कितने असहाय हैं। लेकिन मैं एक ही बात तब से सोच रही हूँ कि कौन है ये अदृश्य शक्तिशाली जो पशुओं को इस तरह से ले जा रहा है। अच्छा बागुराम, तुम कोई एक उपाय बता रहे थे ना, बताओ तो। हाँ, उन शत्रुओं को देखने का एक उपाय है। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अदृश्य शत्रु के साथ लड़ना बहुत ही कठिन है। क्या उपाय है बागुराम? इस जंगल के अंत में एक मोती झील है। उस जल से यदि कोई आग धोकर आए और वो जल इस पिंजरे पर छिड़क दे, तभी उन सारे पशुओं को देखना संभव हो सकता है। तब तो बंधु उस मोती झील के जल से आग धोकर आते हैं। इतना आसान होता तो बात ही क्या थी। बस नाम की ही झील है, जल तो एक बूंद भी नहीं है वहां। जल्दी चलो, मेरी माँ कितने दिनों से बंदी है। कहाँ ना चलो। नहीं विक्रम, किसी कीमत पर नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचने दूंगी। इतनी सहजता से काल नागिन को मुक्ति नहीं मिल सकती। मुझे दीदी के साथ संपर्क करना ही होगा। उसके लिए मुझे मेरा हार वापस लेना होगा। क्या हुआ? खड़ी क्यों हो गई? मैं नहीं जाऊंगी। ये तुम्हारा महल नहीं है सुंदरी, जो तुम्हारे इशारों पे चले। चलो, कहाँ ना चलो। मोहिनी किसी और की मर्जी से नहीं चलती। मोहिनी अपनी मर्जी से चलती है। वो किसी की बात मानने को बाध्य नहीं है। तुम कुछ भी करो, मुझे मार नहीं सकते हो तुम। नहीं तो काल नागिन मुक्त नहीं हो सकती है। और अब तुम्हें मैं और क्रोध दिलाऊंगी। मेरा क्रोध तुम सहन भी नहीं कर सकती हो, इसलिए मुझे क्रोधित होने का मौका मत दो। चलो। मैं नहीं जाऊंगी और तुम मुझे उठाकर भी नहीं ले जा सकते। अब देखती हूँ कि तुम क्या करते हो। सुंदरी, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। अच्छा, किसी से नहीं डरती हो? क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो? जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था वही करता हूं। तुम्हें कंधे पर उठाकर ले जाऊंगा। ये छोड़ो मुझे। कहाँ ना छोड़ो, छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। यही तो चाह रही थी मैं। इस बार मुझे चाहिए वो हार। क्या कह रहे हो तुम? मोती झील लेकिन जल नहीं है, इसका मतलब तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। वहाँ है केवल मोती, बड़े बड़े मोती। बिल्कुल बिल्कुल। असल में वहां रहती है एक झुलझुली, हर वक्त रोती हुई
उसके मन में बहुत दुख है। उसके रोते ही आसमान से बड़े बड़े मोती गिरते हैं। इतनी तेजी से गिरते हैं कि सर फटकर टुकड़ों में बट जाए। हाँ, सर बचाकर अगर झुलझुल के रोने का कारण जानकर उसे दूर कर पाओ और मोती झील साफ कर पाओ, तभी जाल मिलेगा। यहाँ का कोई भी पशु खतरनाक नहीं है। यहाँ सभी अद्भुत हैं। लेकिन इन मोतियों के बारिश से बचने का उपाय क्या है? नीली मेंढकी की सोने की छतरी। वो तो इत्तू सी छतरी है काजू भाई, इससे क्या होगा? ओ, काजू नहीं, गज्जू गज्जू। लेकिन जानते हो जैनक, वो छतरी बड़ी अजीब है। जिसके माथे पर होगी उसके आकार की हो जाएगी। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। चलो हम लोग नीली मेंढकी मौसी के पास चलकर छतरी मांगते हैं। ठीक, यही करो। मैं रास्ता बता देता हूँ। मुझे बागू से एक मशवरा लेना है। ठीक है गज्जू भैया, मुझे जल्दी से जानना होगा वो कौन है जो इस तरह की हरकत कर रहा है।